morning, children. Today we shall talk about direct and indirect speech. This speech is given by Umesh Kumar Yadav, CRP Inter College. यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 सबके लिए होगी, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो कक्षा 9 के बच्चे, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 मतलब किसी कंपटीशन के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले दिन हम चर्चा किए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। अब आप देखना है कि पहला रूल है, यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है, अर्थात उसी टेंस में रहता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस कैसे हम जानेंगे। प्रेजेंट टेंस की पहचान करने के लिए प्रायः हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा रहता है, कहीं कहीं पर हैव हैज लगा रहता है। हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट का वर्णन करता है और इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताता है। तो इससे जानकारी हो जाती है कि जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। अब फ्यूचर टेंस जानना तो बहुत आसान होता है। फ्यूचर टेंस में दिल और शैल कभी दिखाई दे तो जान लीजिए कि हम भविष्य काल की चर्चा कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का नाम है कोई क्रिया हो रही, क्रिया के कोई वाक्य समाप्त हो रहा है, उसके अंत में हाँ अक्षर आ जाए तो जान लीजिए प्रेजेंट टेंस है। अब फ्यूचर का नाम है किसी वाक्य के अंत में ग अक्षर आ जाए तो फ्यूचर टेंस हो जाता है। अब पास्ट का नाम है था, थी, थे। अभी हमको पास्ट टेंस की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में वर्णन करते हुए ये हमें यह देखना है सर्वप्रथम कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में तो नहीं है। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो जो उसका रिपोर्टेड पार्ट है, जो टेंस पर रहा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है, उस टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल हम सन का फार्मूला लगा सकते हैं। सन का फार्मूला में जैसे सन 123, 123, तो जो हम वर्णन करेंगे कि पर्सन क्या है, हम तभी जान पाएंगे कि उसका विभाजन कैसे होगा। तो काइंड्स ऑफ पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन इन इंग्लिश। अंग्रेजी में जो पर्सन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में 2 शब्दों की जरूरत होती है, 2 वर्ड्स की जरूरत होती है, आई भी। अगर आई भी कहीं दिखाई दे वाक्य में, सेंटेंस में, तो जान लीजिए फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में मात्र एक शब्द आता है, सिंगल वर्ड आता है, उसको कहते हैं यू। यू आ जाए तो जान लीजिए सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में 4 शब्दों की जरूरत होती है और साथ साथ नेमिंग वर्ड्स की जरूरत होती है, प्रॉपर नाउन की जरूरत होती है। इसमें प्रकट होने वाले शब्द प्रोनाउन के ही, सी, दे होते हैं और इसके साथ साथ नाम जो भी आ जाते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले यदि मेरा स्पीकर आई भी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि स्पीकर के स्थान पर फर्स्ट पर्सन आई बी का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन आई बी का प्रयोग हुआ है तो इसका परिवर्तन हम स्पीकर के अनुसार करते हैं, वक्ता के अनुसार करते हैं। जो जहां से वाक्य, जो वक्तव्य दे रहा है रिपोर्टर, तो उदाहरण के माध्यम से हम देख रहे हैं, जैसे राम सेज आई गो टू मार्केट। इसमें रिपोर्टर का काम कर रहा है राम सेज, राम कहता है कि आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि स्पीकर के बाद आया है सेज शब्द। ये क्या है, रिपोर्टिंग कर रहा है, सो रिपोर्टिंग वर्ब है। क्रिया क्या कर रहा है कि आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। तो सेज कहता है ता है, ती है, ते है। राम कहता है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। बट हमसे पार्ट से मतलब नहीं होता डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हमें ये देखना है कि प्रेजेंट का कोई पार्ट हो। तो राम कहता है, इसमें सिद्ध हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
तो आई गो टू मार्केट जो है हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी टेंस में रहने देंगे। तो बच्चों इसमें देखिए कि राम कहता है कि स्पीकर कौन है, इसमें राम है। राम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, नाम है, नेमिंग वर्ड है। और सेज क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनेंस है। इसका रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेज शब्द आता है तो उसका परिवर्तन नहीं किया जाता है, सेज ही लिखा जाता है। सेज टू रहेगा तो उसका चेंज हो जाता है, टेंस हो जाता है। उसी प्रकार जैसे सेड रहता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है, सेड रहता है, सेड ही रहने देते हैं। इस समय हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, हम असर्टिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस से होता है, असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो आई गो टू मार्केट वाक्य को पढ़ने से ये सिद्ध हो रहा है कि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं जब असर्टिव रहेगा तब। तो राम सेज, राम स्पीकर है, सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आई गो टू मार्केट ये सिद्ध कर रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ कनेक्टिव वर्ड असर्टिव सेंटेंस कहीं भी आपको दिखाई दे तो वहां पर आप दैट का यूज कीजिए। अब आपका बात आती है कि जो रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट है किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में आई है। तो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू स्पीकर के अनुसार किया जाता है। तो स्पीकर का स्थान लेने आया है राम। राम मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है तो जो मैस्कुलिन का वर्णन किया जाता है तो वहां पर रिपोर्टेड सब्जेक्ट के स्थान पर ही का प्रयोग किया जाता है। फेमिनिन जेंडर होने पर सी का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल जेंडर होने पर इड का प्रयोग किया जाता है। यदि स्पीकर के स्थान पर प्रोनाउन के वर्ड है आई बी यू दे ही सी इट, आई बी यू दे ही सी इट। प्रोनाउन के में कितने वर्ड्स होते हैं, 7 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगर ओ आ जाते हैं तो सेम वैसे लिख देते हैं। लेकिन इस वाक्य में राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, नाम है, इसलिए मैस्कुलिन जेंडर है, ही का यूज कर रहे हैं। अब ही हमारा एक वचन हो गया, सब्जेक्ट मेरा एक वचन हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि यस या यस यूज करिए। हमें बात आती है कि यस कहाँ यूज किया जाए, यस कहाँ यूज किया जाए। यदि क्रिया का आखिरी अक्षर लास्ट लेटर्स वावेल है, ए ई आई ओ यू, कोई अक्षर लास्ट में आता है वावेल का, तो वहां पर यस यूज करते हैं। इसीलिए ही गोज मैंने यूज किया। अब किसी गंतव्य स्थान से हम जुड़ते हैं तो वहां पर जो है क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं, टू जोड़ते हैं। और यहां पर ऑब्जेक्ट का स्थान लेने के लिए मार्केट आया तो ही गोज टू मार्केट। इसी के माध्यम से मैं कुछ उदाहरण और दे रहा हूं। जैसे रमेश सेज आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी। रमेश कहता है कि मैं हॉकी खेलता हूं। मैं क्या करता हूं, हॉकी खेलता हूं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हमें देखना है कि स्पीकर क्या है, स्पीकर की स्थिति क्या है। तो स्पीकर का अवलोकन करने से रमेश मैस्कुलिन जेंडर है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज, रमेश कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मैंने बताया हूं कि अगर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड दैट यूज कर देना जहां भी असर्टिव सेंटेंस दिखाई दे, तो उपरयुक्त वाक्य को देखने से हमें कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, यूज करना है, दैट यूज करना है। सेज को नहीं बदलेंगे, सेज टू होता तो टेल्स हो जाता, मगर सेज का कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए सेज को हम सेज लिखेंगे। स्पीकर, अब यहाँ देखना है कि स्पीकर है क्या। स्पीकर यहाँ पर रमेश है, मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है।
तो सर्वप्रथम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम रमेश को लिखेंगे। सेज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है सर्टिव सेंटेंस में है। आई भी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रमेश। रमेश इज स्पीकर। रमेश क्या है? करता है, स्पीकर है, वक्ता है। तो रमेश के जगह तो इसके रमेश के स्थान पर हम प्रोनाउन का वर्ड कौन सा यूज करेंगे? ही करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए यस या यस ऐड करना है। तो प्ले जो है, प्ले वर्ड में आखिर लास्ट लेटर्स, इसका लास्ट अक्षर जो है वाई है। इससे सिद्ध होता है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यूज करेंगे, इसमें ऐड करेंगे यस, ऐड करने जा रहे हैं। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है।